हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार के डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफी के कोर्स कर रहा है उसके लिए वीडियो हेल्पफुल बन सके। और यदि आप प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, तो अभी जाकर के तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन मिल सके। आज के डिक्टेशन की गति है 90 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना संकट ने हमें एक बार फिर अपने गांव और जीवन की परंपरागत ढंग के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया है। अर्थव्यवस्था के सामने आ खड़ी हुई नई चुनौतियों से तत्काल निपटने की क्षमता यदि कहीं है तो वह गांव में ही है, क्योंकि व्यापार और उद्योग आधारित शहरी आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक श्रम शक्ति और नेटवर्क को पुनर्जीवित होने में वक्त लग सकता है। पैरा, इस संकट काल में बढ़ती हुई शहरी बेरोजगारी भी एक विभीषिका के रूप में सामने आई है। इसका समाधान भी गांव के ही पुनरुत्थान में ही है। जब हम गांव की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ होता है खेतों और किसानों की बात। जब गांव को स्वावलंबी बनाने का सपना देख रहे होते हैं तब किसानों को स्वावलंबी बनाने का ही सपना देख रहे होते हैं। यह सुखद है कि इस समय पूरा देश उन उपायों के बारे में सोच रहा है जिससे गांव को स्वावलंबी और किसानों को आत्मविश्वासी बनाया जा सके। पैरा, कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ के गांव को वैसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि बहुतेरे राज्यों में नजर आया। उल्टे लॉकडाउन की अवधि में यहाँ के गांवों ने कृषि के क्षेत्र में जो आर्थिक उपलब्धियां अर्जित की है उसकी सराहना रिजर्व बैंक ने भी की। असल में यह राज्य द्वारा कोरोना संकट शुरू होने से बहुत पहले की जा रही तैयारियों का परिणाम था। इन्हीं तैयारियों के चलते अन्य राज्यों में अपना रोजगार गंवाकर घर लौटे 3 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर इतनी आसानी से समायोजित हो गए कि पता ही नहीं चला। पैरा, लॉकडाउन की अवधि में गांव में हर रोज मनरेगा के तहत औसतन 22 लाख लोगों को काम मिला। इसके जरिए खेती के व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। भूमिगत और सतह पर उपलब्ध जल संसाधनों का विकास हुआ। धान की संग्रहित फसल को बारिश में सड़न से बचाने के लिए प्रदेश भर में 4,435 धान चबूतरों के निर्माण में भी मनरेगा हिस्सेदारी निभा रहा है। इस तरह मनरेगा के जरिए तात्कालिक तौर पर किसानों और मजदूरों को हुई सीधी आय ने जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा, वहीं कृषि अधोसंरचना को मजबूती देकर भविष्य में भी किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित कर दी। संकट काल के बावजूद आर्थिक निरंतरता बनाए रखने की इन युक्तियों ने गांव को महामारी जनित निराशा से बचा लिया। किसानों में कैसा आत्मविश्वास जागा है, इसे
ठीक इस समय छत्तीसगढ़ के गांव में देखा जा सकता है, जहां भरपूर उत्साह के साथ खरीफ की तैयारी शुरू हो चुकी है। पैरा, किसानों में ऐसा आत्मविश्वास तभी आता है जब उनके पास खेती में लागत के लिए पर्याप्त पैसे हों और आगामी उपज की सही कीमत को लेकर निश्चिंतता हो। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत पुण्य तिथि से छत्तीसगढ़ में शुरू हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने यही किया है। इस योजना के तहत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक 19 लाख किसानों के बैंक खातों में 5,750 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। योजना शुरू होते ही 1,500 करोड़ रुपये की पहली किस्त तत्काल जारी कर भी दी गई। 20 अगस्त को राजीव जयंती के दिन दूसरी किस्त जारी करने की घोषणा भी की जा चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि आने वाले साल में योजना के विस्तार में दलहन तिलहन उत्पादक किसानों के साथ साथ भूमिहीन खेत मजदूरों को भी योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा।